हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 है सारणिक। तो जिसकी हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। तो अब बढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज की तरफ 4.3 जो कि दी हुई है एक्सरसाइज 4.3। अब इसमें नया क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन है। नया क्या मिलेगा आप देखने के लिए, देखें। आपसे कहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें आपको निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से, डिटरमिनेंट की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। बस करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो क्या रखना हो, वो बातें क्या क्या होंगी, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ये बिंदु दिए गए हैं इस प्रकार से, मैं मान लेता हूं कोई बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, तीसरा बिंदु x3 y3 है। यानी इस प्रकार से कोई आपको बिंदु दिए गए और आपसे कहा जाता है कि सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिटरमिनेंट रखना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/2 होगा। यहां पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पर 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको सारणिक के रूप में हो गया। अब आपको इसका क्या कर देना होगा, विस्तार। विस्तार कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि भाई आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख क्या होते हैं, यानी कि जब संरेख की बात आती है, यानी तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब तीनों एक ही दिशा एक ही रेखा पर होंगे। एक रेखा पर होने का मतलब क्या है, उसमें त्रिभुज तो बनेगा नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। इस चीज का ध्यान है। यानी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये बिंदु कैसे कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। यानी क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे, यानी कि कोलिनियर कहलाएंगे। तो भाई ये क्या होगा, इस एक्सरसाइज में यही दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है ना। कि सबसे पहले क्या करना होगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा या फिर बिंदु संरेख करने होंगे, और संरेख दिए होंगे तो आपको मान निकालना होगा। इन्हीं दो कंडीशन पे आपकी ये एक्सरसाइज है। तो इस पे बढ़ते हैं हम अगली इस एक्सरसाइज की तरफ 4.3। तो 4.3 तो देखिए 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई पहले क्वेश्चन के हम फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। कौन सा पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट। तो क्वेश्चन दिया गया है 106043। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि दिया गया है आपसे निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भाई हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, इसे हम क्या बदलेंगे, डिटरमिनेंट में बदलेंगे, सारणिक में। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/2, फिर लगाएंगे सारणिक। अब देखो 1 0 है तो 1 0, फिर 6 0 6 0 4 3 4 3, और यहां पर क्या लिख देंगे 1 1 1। ठीक, अब इसका क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। क्या कर देंगे, विस्तार, एक्सपेंड कर देंगे इसको। तो भाई देखिए कैसे करेंगे। भाई ये तो आपने पहली एक्सरसाइज में ही सीखा है, 4.1 में मैंने सिखाया है आपको कि 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखें भाई 1 यानी R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, R1 के संगत। तो भाई R1 के संगत करेंगे तो ये 1 है। 1 का मतलब क्या है, 1 1, यानी पहली रो
और पहले कॉलम को छुपा लो, जो बचा यानी ये बचा, इसका देखो 1 की 0 से इंटू करोगे 0, 1 की 3 से इंटू करोगे 3, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3, यानी कि 1 को नोट करा, यहां पर कितना हो गया 0 माइनस 3। बात क्लियर। अब बीच वाला पद क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं, तो 0। अब देखें भाई, पहली रो को छुपाया, दूसरे कॉलम को छुपाया, तो 1 की 6 से इंटू जाएगी 6, 1 की 4 से हो जाएगी 4, तो 6 माइनस 4, फिर प्लस 1, इसको लोगे, इसको छुपाया, 3 की 6 से इंटू हो जाएगी 18, माइनस 4 की 0 से इंटू होगी 0, तो ये आ गया। अब देखें 1/2, भाई 1 की माइनस 3 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, भाई 1 की 0 से करी 0, 1 की माइनस 3 से इंटू करोगे माइनस के 3, 0 की इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 से 2 से करोगे, तो 0 से तो भाई किसी की भी इंटू कर लो, कितना आता है 0 ही आता है। आप 0 से 100 की गुणा करो या 1000 की करो, XYZ किसी से भी गुणा करो, जिससे भी करोगे उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टर्म का मान कितना हो गया 0 हो गया, तो इसको मत लिखो। अब देखें 1 की 18 से गुणा करोगे कितना आएगा 18 या 18, तो प्लस के कितने हो गए 18, ठीक। अब 18 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 15, 1/2, 18 में से 3 गए, कितने बचे 15, तो इसे क्या लिखेंगे 15/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस चीज का ध्यान रहे, यूनिट जरूर लिखनी है, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो यूनिट क्या आएगी वर्ग मात्रक आएगी या स्क्वायर यूनिट आएगी, है ना। वर्ग मात्रक लिख सकते हो, वर्ग इकाई लिख सकते हो, है ना। अगर ये लंबाई चौड़ाई में सेंटीमीटर में मीटर में दिया हो तो कहते मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, तो यहां पे क्या लिखी जाएगी यूनिट इसकी वर्ग मात्रक। वर्ग का मतलब स्क्वायर, मात्र जो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो वर्ग मात्रक यानी वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। अगला खंड कौन सा दिया है, सेकंड वाला। तो सेकंड खंड में क्या दिया है वो देखिए, सेकंड पार्ट इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट को हल करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब देखें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दिया है, इसमें भी क्या करना है आपको, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, 1/2, और इसको क्या लिखेंगे सारणिक में लिखेंगे, यानी 2 7 1 1 10 8, यहां कितना हो गया 1 1 1, ठीक। अब देखिए तो हमें क्या करना होगा, इसका विस्तार करना होगा, 1/2 ये आ गया। तो भाई देखें 2 को लिए, सबसे पहले 2 को छुपाएंगे, यानी इसका मतलब क्या 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसका मतलब क्या, हमें पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाना है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाया, 1 की 1 से हो जाएगी, 8 की 1 से हो जाएगी, यानी 2 आपने ये लिखा, और यहां क्या हो गया 1 की 1 से हो गई, 8 की 1 से हो गई, माइनस का 8 हो गया। बात क्लियर। अब यहां पर क्या होता है, बीच में माइनस होता है, तो माइनस के साथ ताल लिया। अब देखें पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाया, 1 की 1 से इंटू होगी 1 हो गया, और 10 की 1 से इंटू होगी माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखें प्लस का 1, यहां पे इसको छुपाया, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को, 8 की 1 से इंटू हो गई 8 हो गया, 10 की 1 से इंटू हो गई माइनस का 10 हो गया, ठीक। तो अब देखें तो ये कितना है 1/2, 1 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। अब -7 ये आ गया, 10 - 1 कितना हो गया माइनस के 9 हो गया, प्लस 10 - 8 कितना हो गया, यहां पे आपका माइनस का 2 हो गया। तो 2 की 7 जा से इंटू कर दी, 2 7 जा कितना होता है 14 हो गया, माइनस का
7 की 9 से इंटू कर दी, कितना 63 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63। 1 की -2 से इंटू करोगे माइनस के 2 हो जाएंगे। अब देखें भाई, माइनस के 14 ईयर है, माइनस के 2 ईयर है, कितना होगा, -16 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, 63 में से 2 को माइनस कर दिया, 61 रह गया। कितना रह गया, 1/2। यहां पे कितना है, 61 माइनस का 14। अब 61 में से 14 सेपरेट करेंगे, सेपरेट। तो यहां कितना है, 1 है, तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यहां क्या हो जाएगा, 7। यहां कितना रह गया, 5। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 47 अपॉन कितना रह गया, यहां पे 2। 47/2 यानी कि वर्ग मात्रक, यानी कि यूनिट, स्क्वायर यूनिट है ना। तो ये क्या हो गया, वर्ग मात्रक हो गया, 47/2 वर्ग मात्रक, जो कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, सेकंड में भाई क्वेश्चन दिया गया था 2,7, 1,1, 10,8 बिंदु दिए गए थे, हमसे त्रिभुज के बिंदु हैं, और हमसे कहा गया कि अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई क्षेत्रफल ज्ञात करा, क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2, और इसको सारणी के रूप में लिखना था, सारणी के रूप में चेंज कर लिया, और फिर हमें क्या करना था, इसका विस्तार करना था। तो विस्तार करना था, विस्तार कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। कितना आ गया, 47/2 आ गया, जो कि इसका आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, यानी अगला पार्ट थर्ड है, उसमें बढ़ते हैं। तो देखिए, देखिए अब थर्ड पार्ट दिया है, यहां पर कौन सा पार्ट है, थर्ड। तो थर्ड पार्ट में आपको दिया है कि ये बिंदु दिए गए हैं, इसका भी आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, 1/2। आपको क्या करना है, पहले इसे सारणी में नोट करना है, -2, -3, 3, 2, -1, -8, और यहां 1, 1, 1, ये हो जाना है। तो अब आपको क्या करना है, इसका विस्तार कर देना है। तो भाई देखिए, 1/2, तो मैंने क्या बताया था, पहले A11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लेंगे। तो देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया, 1 की 2 से गुणा करोगे 2, -8 की 8 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे माइनस के 8 हो जाएंगे। तो देखें, -2 ये आ गया, 1 की 2 से गुणा करी 2 हो गया, -8 की 1 से करोगे -8 होगा, लेकिन बीच में फार्मूले में भी तो माइनस होता है, तो यहां +8 हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। अब -3 दिया हुआ है, माइनस हमारा भी फॉर्मूले में होता है, तो माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 3 ये हो गया। अब किसका छुपाएंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा लो, 1 की 3 से इंटू करोगे 3 हो जाएगा, -1 की 1 से करो माइनस, और माइनस फार्मूले का +1 हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। अब प्लस का 1 इसको छुपाओ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाया, -8 की 3 से गुणा करोगे माइनस के 24 हो जाएंगे, -1 की 2 से गुणा करोगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। ठीक, अब देखें, 1/2, 8 और 2 कितने, 10 हो गए, 10 की -2 से गुणा करोगे माइनस के 20 हो जाएंगे। 3 और 1 4 हो गए, 4 की 3 से गुणा करोगे 4 3 12 हो जाएगा। 24 में से 2 जाएंगे, माइनस के 22 बचेंगे, -22 की 1 से इंटू होगी, माइनस के 22 हो जाएंगे। भाई माइनस के 22 हो गए और माइनस के 20 हो गए, माइनस के हो गए 42। 1/2, यहां कितना है 12, और यहां कितने हैं माइनस के 42। माइनस के 42 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 30/2 बचेंगे। 2 से भाग करो तो कितना आएगा, -के 15 वर्ग मात्रक आएगा। अब एक चीज ध्यान दें भाई, क्षेत्रफल क्या माइनस में हो सकता है, तो क्षेत्रफल हुआ, लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, ये चीजें जो होती कभी माइनस में नहीं होती। भाई अगर मान लो आप किसी की लंबाई नाप रहे हैं तो कुछ तो होगी, चाहे 0.001 हो, लेकिन कुछ तो होगी इसकी लंबाई। तो ऐसी एरिया है तो वो माइनस में हो नहीं सकती, माइनस का मतलब है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल।
तो इस माइनस चिन्ह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये छोड़ दिया हमने इसे, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ग मात्रा, जो कि इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी तो संरेख है यानी कोलिनियर हैं। तो संरेख के लिए मैंने आपको बताया था कि संरेख कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि संरेख है, कि ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करते हैं हम, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड करते हैं वो कितना आना चाहिए। अगर 0 आता है तो क्या होगा, ये बिंदु कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे यानी संरेख होंगे, वरना नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 0 प्रूव करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आता है तो आपका क्या होगा, ये पॉइंट जो है आपके कोलिनियर हो जाएंगे। तो भाई बहुत ही आसान है, करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी अगर ये बिंदु भाई ए बी सी दिया है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखें सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसे सारणिक के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी तो सारणिक के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 फॉर्मूला ये रहा। तो देखो ए बी प्लस सी है तो ए ये आ गया, बी प्लस सी आ गया, बी सी प्लस ए तो बी सी प्लस ए हो गया, सी ए प्लस बी आ गया, और यहां 1 1 1। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंड यानी इसको विस्तार करना पड़ेगा। तो 1/2 तो आपका ये आ गया है ना, तो 1/2 ये आ गया। अब देखें आपने ये क्या है, A11 यानी ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है। 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो भाई क्या होगा, तो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छुपा लिया, तो इसकी इससे इंटू हो गई, कितना बचेगा, A यहां पर हो जाएगा 1 की इंटू होगी C प्लस A से, और -1 की इंटू होगी A प्लस B से। ठीक, ये तो हो गई आपकी इससे, यानी ये फर्स्ट हो गया, यानी इसको छुपाया इसको छुपाया, 1 की इंटू C प्लस A से C प्लस A आएगा, 1 की इंटू A प्लस B से माइनस A प्लस B हो जाएगा। फिर बात आती है माइनस B प्लस C। अब देखें भाई माइनस B प्लस C, अब यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लिया, 1 की B से इंटू B और C की 1 से इंटू माइनस C, तो ये हो जाएगा B माइनस C। ठीक, तो ये आ गया। अब देखें अब क्या होगा, अब देखें प्लस का 1, भाई आप क्या करोगे, इसको छुपा लो। तो भाई A प्लस B की इंटू होगी B से, तो B से इंटू होगी A प्लस B की, और माइनस C की इंटू होगी C प्लस A से। तो ये हो गया इसका। अब इनकी इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, 1/2 भाई पहले तो A आपने ऐसे ही रखा, यहां पे आप क्या करेंगे, C प्लस A ऐसे ही रहने दिया, माइनस के अंदर इंटू कर देंगे, माइनस का A माइनस का B हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस देखें यहां कितना है, B प्लस C है, और यहां कितना है, B माइनस C है। ठीक, फिर प्लस 1 ये है, B के अंदर इंटू करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, AB, और B की B से इंटू होगी B स्क्वायर, यहां C की C से होगी C स्क्वायर माइनस का AC। अब देखें 1/2 ये आ गया, A से A कैंसिल हो गया, A के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, A की C से इंटू हो गई AC, A की माइनस B से इंटू होगी माइनस का AB। यहां कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो कितना हो गया, यानी माइनस ये रहा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का बन गया, ये माइनस से डायरेक्ट इंटू करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 1 से इंटू करोगे तो AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस का AC। तो देखें प्लस के AC से माइनस का AC कैंसिल, माइनस के AB से प्लस का AB कैंसिल हो गया, प्लस के B स्क्वायर से माइनस का B स्क्वायर,
माइनस के सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर, सब तो कैंसिल हो गए भाई। तो कितना बचा, 1/2 इंटू 0 बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 आ गया। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः भाई, अतः बिंदु ए कॉमा बी व सी कैसे हैं, संरेखीय हैं, यानी कि कोलिनियर हैं। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु कितने हैं, निम्नलिखित हैं, ये दिए हैं, ये दिए हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो यानी कि दोनों को आपको क्या करना है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 4 वर्ग मात्रक यानी 4 वर्ग इकाई है ना, जो कि दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, लगाएंगे फार्मूला किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2, यानी इनको क्या करेंगे, सारणिक में बदल दिया, के 0 4 0 0 2 1 1 1 है ना। तो ये मैंने क्या करा, डिटर्मिनेंट में बदल दिया इसे। तो अब हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 4 वर्ग मात्रक दिया है, 4 वर्ग इकाई यानी कि 4 दिया है, और 1/2 आपको ये दिया है। आप इसका तो विस्तार करिए, तो क्या करेंगे, 1/2 के, ये देखिए इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 की 0 से इंटू 0 माइनस के 2 हो गया, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, इससे इसको छुपाया 4 माइनस 0, और यहां देखें प्लस का 1, तो कितना हो गया, 2 4 जा 8 माइनस 0, तो ये कितना आ गया, 2 को इधर लेके आओगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस की हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई माइनस में या प्लस दोनों में। तो यहां कितना हो गया, के की -2 से इंटू हो गई, माइनस का 2 के, ये टर्म 0 हो गई, यहां से कितना आएगा, प्लस का 8 आएगा। अब देखिए मेन चीज आपको ध्यान देनी है, प्लस -8 इज इक्वल टू -2 के प्लस 8। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। चाहो तो पॉजिटिव ले लो पहले या निगेटिव ले लो, यानी पॉजिटिव साइन लेने पर, साइन लेने पर ये टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो भाई क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि प्लस का 8 लेंगे, और माइनस के 2 के हो गए, प्लस का 8 ये हो गया, इस 8 को इधर लाओगे तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस के 2 के, माइनस 2 के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। यानी आपने जब वैल्यू प्लस की ली तो के का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या लेंगे, अब ले लेंगे हम नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेने पर तो क्या होगा, माइनस का 8 माइनस के 2 के प्लस 8, प्लस के 8 को इधर लेके आओगे, माइनस का 8 माइनस 8 माइनस के 2 के, यानी कि -2 के बराबर माइनस के 16 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 16/2, यानी के इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। के की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो भाई आपसे यही तो पूछा था कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो, तो लिख दोगे अतः के का मान के बराबर 0,8 है, यानी के का मान 0 होगा और 8 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ये के का मान। तो के बराबर 0,8, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, यानी कि के बराबर 0, के बराबर 8, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 जो कि दिया हुआ है, इसमें भी तो के का मान निकालना है। तो देखिए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा।
अब देखें, अब कौन सा सेकंड की तरफ, सेकंड वाला पार्ट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। फार्मूला तो वही रहेगा, 1/2 -2 0 0 4 0 के 1 1 1। तो भाई इसमें भी करना वही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा, वो चेंज नहीं किया इन्होंने, वो 4 वर्ग मात्रक या वर्ग का यही रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया 4, 1/2। अब देखें माइनस का 2 ये आ गया, इसको छुपाया इसको छुपाया, 4 माइनस के, ठीक, फिर -0 को लिया, इसको छुपाओ, देखो कितना आएगा, 0 -0 प्लस का 1, इसको छुपाओ, यानी कि 0 माइनस का 0। क्योंकि भाई देखो इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, के की 0 से इंटू 0, 0 की 4 से करी 0, फिर यहां पे देखो इसकी इंटू से, तो 1 की 0, 0 की 0, तो ये कितना आ गया 0, तो बचा कितना ये, तो 2 को इधर लेके आओगे, प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे, और यहां देखें माइनस के 2 की 4 से करोगे माइनस के 8, -2 की माइनस के से करोगे प्लस के 2 के हो गए, और ये दोनों टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फिर से आपको क्या करना होगा, वही एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन लेने पर, तो जो पॉजिटिव साइन लोगे यानी प्लस के 8 बराबर माइनस के 8 प्लस के 2 के, माइनस के 8 को इधर लेके आओगे तो 8 + 8 बराबर कितना हो गया, ये 2 के है, तो 2 के बराबर 8 और 8 16, के बराबर 16/2, यानी के बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करोगे, नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लेने पर, जब नेगेटिव साइन लोगे तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 8 प्लस के 2 के, -8 इधर आएगा तो प्लस के 8 हो जाएंगे, 2 के 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिख दोगे अतः के का मान के बराबर 8 व के बराबर 0 है। यानी कितना आसान क्वेश्चन है, यानी दोनों में के मान सेम आ गए, 8,0 हो या 0,8 हो, यानी के दोनों ही मान है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सारणिक को 4 का पहला भाग है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। भाई समीकरण ज्ञात करना है। अब ये एक बार बता दो मुझे यार, समीकरण ज्ञात करने, समीकरण में कुछ तो होता है, यानी अचर चरपद होते हैं ना, तो ये तो पता ही है अचर पद कौन से, चरपद कौन से होते हैं, यानी कि भाई 1,2 दिया, 3,6 दिया है, तो समीकरण बनाने के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई या कुछ भी, यानी कोई भी नेता कांस्टेंट यानी एक्स वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक्स वाई मान लेंगे एक बिंदु। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, यानी जो बिंदु आपको दे रखे हैं, आपसे यही तो कहा है सारणिक का प्रयोग करके इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले, जब दो बिंदुओं को मिला रही है, तीसरी बिंदु भी हमने मान लिया इसके ऊपर है, इसी रेखा पर, तो तीनों को संदेख कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भाई कहने का मतलब जो समझो, भाई कहने का मतलब यह आपसे कहा है 1,2 और 3,6 ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। तो इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए होंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु एक्स वाई है जो इसी रेखा पर स्थित है, इस प्रकार से। अब ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो गए तो क्या होंगे, सन्निहित होंगे ना, तो लगा दो सन्निहित की कंडीशन, आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चौथे का फर्स्ट पार्ट है, तो भाई सारणिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे भाई, देखें क्या लिखेंगे, माना बिंदु, भाई आपको बिंदु ये ए दिया, मान लो बी दिया, तो हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। माना बिंदु सी यानी कि एक्स वाई, माना बिंदु सी एक्स वाई बिंदुओं 1,2 इसको ए मान लेता हूं मैं, व बिंदु बी 3,6 मिलाने वाली
रेखा पर स्थित है, यानी बिंदु सी जो है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। रेखा पर स्थित है तो क्या होगा भाई, ये रेखा जो है तो ए बी सी, ए कॉमा बी व सी कैसे होंगे, संरेख होंगे। अब संरेख होंगे तो संरेख की कंडीशन तो आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, तो लगा दो। तो भाई अब देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई 1/2, बिंदु कौन से हैं भाई 1,2, 3,6 और x, y 1 1 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, तो भैया लगा दिया 0। 1/2 ये आ गया। अब इसका विस्तार कर दो तो देखो पहले a1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाया, 1 की 6 से करी 6 माइनस y, तो 1 इंटू 6 माइनस के y हो गया। अब कितना है 2 ले लिया। अब देखें इसको छुपा लिया, 1 की 3 से इंटू हो गई, 3 माइनस का x हो गया, फिर प्लस 1 को ले लिया। अब देखें 3 माइनस 6 से करी y की से करी तो 6 माइनस y आ गया। इसको छुपाया 1 की 3 से करी, इसकी x से करी 3 माइनस x आ गया। इसकी करोगे तो 3y माइनस 6 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 की इससे करोगे 3y माइनस का 6x हो गया। अब देखें ये तो 0 हो गया, 2 को इधर ले गए 0 हो गया, तो 0 बराबर 1 की इंटू 6 माइनस के y, माइनस की इंटू करो माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस 1 की इंटू 3y माइनस 6x हो गया। अब देखें प्लस माइनस के 6 से प्लस का 6 कैंसिल हो गया। अब 3y में से y जाएगा तो कितने बचेंगे 2y बचेंगे, माइनस के 6x में से प्लस के 2x जाएंगे, माइनस के 4x बचेंगे, बराबर 0 हो गया। तो भाई अब इसको उधर लेके जाओ तो 2y बराबर प्लस के 4x हो गए, 2 को बटे में ले जाओ, y बराबर 4x बटे 2 हो गया, यानी y बराबर 2x हो गया, तो y बराबर 2x हो गया। तो क्या लिखोगे, अतः भाई आपसे क्या पूछा था, रेखा का समीकरण, अतः लिख देना, अतः बिंदु कितना है 1,2 व 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर 2x है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी करना वही है आपको, इस सारणिकों का सारणिकों का प्रयोग करके आपको मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करना है। जो काम पिछले क्वेश्चन में किया था वही काम इसमें करेंगे। सॉल्यूशन में देखें समीकरण, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो मान लेंगे कि माना बिंदु सी x, y, बिंदु ए 3,1 व बी 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है तो बिंदु ए, बी व सी कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो संरेख होंगे, संरेख की कंडीशन लगाएंगे। तो देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कितना होगा, तो देखो 3 1 9 3 और यहां कितना हो गया x y 1 1 1। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0, 1/2, इसका कर दो विस्तार, तो इसको छुपाया इसको छुपाया, तो देखें यह कितना है 3, तो भाई 1 की 3 से गुणा हो गई 3 माइनस के y, फिर माइनस का 1, इसको छुपाया 1 की 9 से गुणा हो गई 9 माइनस का x हो गया, फिर प्लस का 1, इसको छुपाया 9 की y से हो गई 9y और माइनस का 3x,
तो 9y माइनस के 3x। अब इस 1/2 है, 2 इधर आ गया 0 हो जाएगा। यहां कितना, यहां से गुणा कर दो, 3 तिया 9 माइनस के 3y, यहां माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस का x हो गया, यहां प्लस के 9y और माइनस के 3x हो गए। तो देखें भाई, अब माइनस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा, 9y में से 3y जाएंगे, बचेंगे 6y, यहां प्लस का x है माइनस का 3x, माइनस 3x में से प्लस का x जाएगा, माइनस के बचे 2x, इन दोनों को इधर ले आओ तो कितना हो गया, 2x माइनस के 6y बराबर 0। तो भाई हमने क्या करा, 2 से पूरे को भाग कर दो या फिर इसको उधर ले जाओ, तो 2x बराबर 6y। तो 2x बराबर 6y की जगह तो हम एक काम ना करें, हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ माइनस 2x को उधर लाएंगे तो प्लस के 2x बराबर 6y हो गया। 2 को बटे में ले जाओ, x बराबर 6y बटे 2, 2 से भाग करा 3 बार आ गया, कितनी बार आ गया, 3 बार। तो x बराबर 3y, y को ले आओ, x माइनस के 3y बराबर 0। तो ये क्या आ गया, यही तो आंसर है। तो लिख दोगे, अतः बिंदु 3,1 व 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस 3y बराबर 0 है। तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करो। भाई आपको क्या दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं मैं। भाई आपको क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2, तो इसको सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग। 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1 सॉल्व करो। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 35 वर्ग इकाई, 35 ये आ गया। तो भाई इसका विस्तार कर दो 1/2। भाई 2 को छुपाओगे कितना हो जाएगा, 4 × 4 -4। तो भाई 2 4 -4 हो गया। फिर -6 ये है, माइनस पहले से होता है तो प्लस के 6 हो गए, इसको छुपाओगे 5 माइनस के k हो जाएंगे। 5 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 माइनस का k हो जाएगा प्लस 1। अब इसको छुपाओगे 5 चौक 20, 20 हो गया, और 20 माइनस का 4k, 20 माइनस का 4k। तो देखें भाई 2 को इधर ले आए तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70, प्लस माइनस के होंगे ध्यान रहे, बराबर। यहाँ ये टर्म तो 0 हो गई, 4 में से 4 गया 0, और 0 से किसी की गुणा करोगे 0। यहां देखिए 6 पंजे 30 माइनस के 6 के हो गया, 1 की 20 से इंटू करोगे 20, 1 की -4k से माइनस के 4k। तो देखें भाई ये कितना है, प्लस माइनस 70, और 30 और 20 कितने हो गए, 50, 6 और 4 कितने, माइनस के 10 के हो गए। तो भाई अब देखें 10 के हो गए। अब क्या करोगे, पहले ले लो पॉजिटिव चिन्ह, तो पॉजिटिव लोगे, पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 बराबर 50 माइनस के 10 के। 70 50 को उधर लेके आओगे, 70 माइनस 50 माइनस के 10 के। 70 में से 50 गए, कितने बचे, 70 में से 50 गए, बचे माइनस प्लस के 20, और यहां कितना माइनस के 10 के। तो भाई यहां कितना हो गया, तो k बराबर 20/10, वो भी माइनस के, यानी k बराबर -2 आ गया। जब k बराबर -2 आ गया, अब क्या लोगे, नेगेटिव चिन्ह ले लो, तो कितना हो जाएगा, -70 50 माइनस के 10 के। 50 को इधर लाए, -70 -50 बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 70 ये रहे और माइनस के 10 के ये रहे, 70 और 50 7 5 कितने हो गए, 7 5 12 हो गए। तो भाई यानी कि माइनस के 10 के बराबर माइनस के 120, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 12 आ गया। तो के बराबर 12 और के बराबर -2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो के बराबर 12 और के बराबर -2, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं आप लोग।
और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये यानी कि 4.3 एक्सरसाइज यानी क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो मिलेंगे अगली एक्सरसाइज साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।